गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रूबी त्यागी आप सभी का वेलकम करती हूँ साधना विजय एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज की करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे करंट अफेयर में क्या है खास आज की करंट अफेयर में, जो हमारे एग्जाम पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि हमारी कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की फर्स्ट न्यूज। तो हमारी फर्स्ट न्यूज है, हाल ही में हरियाणा के हिसार से में समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। तो ये किसने किया है? ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस भारतीय को फुटबॉल में 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में शानदार वापसी की है? तो किसने की है? ये कौन भारतीय फुटबॉलर है जिसने वापसी की है? तो यह सुनील छेत्री। कितनी उम्र है इनकी? इनकी 40 साल की उम्र। 40 साल की उम्र में इन्होंने भारतीय टीम में वापसी की है। ये क्या है? ये फुटबॉलर है, भारतीय फुटबॉलर है। नेक्स्ट है हमारी, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ये विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जो हमारा हुआ था, ये किया गया था स्टार्ट कब? 2013 में। कब? 2013 में। 2013 में ये स्टार्ट किया गया था। और फर्स्ट आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था? इसका फर्स्ट आयोजन हुआ था दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। साउथ कहाँ पे किया था? दुबई में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स के जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो है देवेंद्र झाझड़िया। कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। ये है इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, संयुक्त राष्ट्र महासभा अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जो संयुक्त महासभा है, जो महासभा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई में। कहाँ पर? 12 जुलाई में। ये किस लिए बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है एकता, सहानुभूति व आशावाद को प्रोत्साहित करने के लिए। किसे? आशावाद को प्रोत्साहित करने के लिए। किस लिए बनाया जाता है? एकता, सहानुभूति और आशावाद को प्रोत्साहित करने के लिए यह क्या बनाया जाता है? यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, किस राज्य ने स्वयं का उपग्रह असम सैट लॉन्च किया है? जो असम सैट है ये किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है असम ने। ये भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है। क्या किया? अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है। ये काफी उपयोगी होगी इस राज्य के लिए भी, सब चीजों को देखने के लिए। मतलब ये पहला राज्य जिसने अपना सैटेलाइट किया। सैटेलाइट से क्या, वो सब चीजों को देखता रहेगा, कहाँ पर क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो वो सब चीजों को क्या करता रहेगा? एनालाइज करता रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है, और ये किसने? ये इसरो व आईएनए स्पेस की हेल्प से बनाया गया है। इन दोनों की हेल्प से यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, किसने स्वच्छ कोयला ऊर्जा व नेट जीरो केंद्र क्लीन के लिए समझौता किया है? तो ये क्या है? किसने? कोल इंडिया व आईआईटी हैदराबाद ने। किसने? कोल इंडिया और आईआईटी हैदराबाद ने ये समझौता किया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक्स्ट है, कौन सा देश STPRI स्ट्रिप की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है? जिसने क्या सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हो, तो वो कौन सा देश है? वो है यूक्रेन। कौन है? यूक्रेन ने, क्योंकि वहां पे युद्ध चल रहा है तो सबसे ज्यादा कहां पर आयात होंगे? यूक्रेन में होंगे। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। और यहाँ की जो करेंसी है वो कौन है? रिवनिया। क्या है? रिवनिया। नेक्स्ट है हमारी, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। कौन सा नंबर का ये प्रवासी दिवस है? तो ये है 18वें नंबर का। कौन सा? 18वें नंबर का उड़ीसा में से आयोजन इसका किया गया है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? तो यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो कौन है? वो है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? MV रंजीत सिंह। जो बुक्स है वो भी हमारे एग्जाम में 1 या 2 नंबर की पूछ ली जाती है। तो हम जितनी भी बुक अभी हाल फिलहाल में आ रही हैं उन सबको देखते हुए चलेंगे और इसे
अच्छे से क्या करेंगे, हाईलाइट करते हुए भी चलेंगे, क्योंकि एक दो बुक्स रोज, मतलब जितनी भी आ रही एक दो बुक्स आ रही है तो उसे हाईलाइट कर लेंगे, और जब एग्जाम हो तो उससे पहले क्या करो, एक बार उसका रिवीजन कर लो, तो वो हमारे माइंड में थोड़ा चलती रहती है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक कौन सी थी, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, की लेखक कौन है, वो है एम.वी. रंजीत सिंह। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता कहाँ प्रारंभ हुई है। तो सऊदी अरब ने क्या किया है कि वो कोशिश करता है कि कहीं जहां पे भी युद्ध हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो शांति के लिए कोशिश करता है कि हर जगह शांति रहे। तो क्या हो रहा है, सऊदी अरब ने अभी आयोजित किया है एक यूक्रेन और रूस की बैठक, उन दोनों की बैठक का सम्मेलन किया है, कि जिससे कि वहां पे क्या हो, एक शांति बने, उन दोनों के जो बीच में युद्ध चल रहा है वो समाप्त हो जाए। तो उस पर वार्ता करने के लिए किया गया है, उन्हें बुलाया गया है। तो ये जो रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता प्रारंभ की जा रही है, कहाँ पे की जाएगी जेद्दा में। कहाँ पे, जेद्दा में, ये सऊदी अरब के ही जगह है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, वो है रियाद, और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है, रियाल चलती है। नेक्स्ट है, आईएनएस इम्फाल ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया है। तो जो आईएनएस इम्फाल है, इसने कहां पर, मॉरिशस में, कहां पे, मॉरिशस में भाग लिया है। ये कौन सा समारोह है, ये है 57वां, कौन सा, 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह है। कौन सा है, 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में किसने भाग लिया है, आईएनएस इम्फाल ने। किसने, आईएनएस इम्फाल ने। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है, तो ये है डॉक्टर श्रीधर मित्ता को। किसे, डॉक्टर श्रीधर मित्ता को। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान डाना का नामकरण किसने किया है। जो भी चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, तो इनका नामकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है, कि उसको नाम दिया जाता है। जैसे कोई भी तूफान है तो उसका एक नाम दिया जाएगा, तो उससे कौन उसका नामकरण कर रहा है। तो यही पूछा है कि दाना का नामकरण किसने किया था, तो ये किया था कतर ने। किसने, कतर ने। इसको जो दाना नाम दिया वो किसने दिया, कतर ने दिया था। कतर की राजधानी क्या है, दोहा है, और वहां की करेंसी क्या है, वो है रियाल। क्या है, कतर रियाल। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति कौन है, रोड्रिगो डूटरेटे का संबंध किससे है। जो ये राष्ट्रपति है, ये कहाँ के, ये है फिलीपींस के। कहाँ के, फिलीपींस के। क्या नाम है इनका, रोड्रिगो डूटेर्टे। कौन है, रोड्रिगो डूटेर्टे। अब ये, इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, इन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया कि इन्होंने क्या किया था, कि इन्होंने नशीली दवाइयों को रोकने के लिए, क्या किया, नशीली दवाइयों को रोकने के लिए इन्होंने आदमियों को ही मारना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, आदमियों को ही मारना शुरू कर दिया, एक नरसंहार शुरू कर दिया। तो इसीलिए इस अपराध के उसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया है, कि इन्होंने मानवता को क्या किया है, हानि पहुंचाई है, और नरसंहार एक स्टार्ट कर दिया था, जो कि बहुत ही मतलब कितनी गलत, इतना खतरनाक ये चीजें थी, कि एक नशीली दवाइयों को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया। तो इन्हें क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। होने पर पूर्व एशियाई राष्ट्रीय रोड्रिगो डूटरेटे का संबंध किससे है, वो है फिलीपींस से। ये क्या थे, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। यहाँ पे दिया गया है कि नशीली दवाइयों का उपयोग को रोकने के लिए मनुष्य को मारना शुरू कर दिया था, इसीलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में। तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने, 15 न्यायाधीश होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 9 साल का। कितना, 9 साल का। इन 15 इसमें न्यायाधीश होते हैं, और 9 साल का ये इनका कार्यकाल होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये है द हैग में। कहाँ पे, द हैग में। और जो इसके जस्टिस है, जो मुख्य न्यायाधीश है, वो कौन है, पेट्र होफमोनिस्की। कौन है, पेट्र होफमोनिस्की। और ये कहाँ के हैं, ये है पोलैंड के। कहाँ के, पोलैंड के हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम, हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारतीय पर्यावरणविद कौन है। जो आर्द्र भूमि संरक्षण है, इसके लिए रामसर
पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये पहली भारतीय महिला बनी है जयश्री वेंकटेशन। कौन? जयश्री वेंकटेशन। ये कहाँ की है? ये है तमिलनाडु की। और उन्होंने क्या किया था? तमिलनाडु में केयर अर्थ ट्रस्ट की स्थापना की थी। किसकी? केयर अर्थ ट्रस्ट की स्थापना की थी 2000 में, जिसके लिए इन्हें क्या किया गया है? रामसर पुरस्कार से नवाजा गया है। फर्स्ट रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? ये हुआ था 2 फरवरी 1971 में। और कहाँ पे हुआ था? ईरान में। कहाँ पर? ईरान में। ईरान में हुआ था। और 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे भी बनाते हैं। वर्तमान में क्या है? 89 रामसर साइट है। कितनी? 89 रामसर साइट है वर्तमान में। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक, फिर से एक बुक फिर से आई है। तो ये हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग, क्या है? स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंध है? ये है रामचंद्र गुहा से। किससे? रामचंद्र गुहा से संबंधित है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया है। तो वो किसने किया है? क्या किस लिए किया गया है? ये ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सुगम ऐप लॉन्च किया गया है। किसने किया है? किया है छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? वो है रायपुर। क्या है? रायपुर छत्तीसगढ़ ने की है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम, हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? जो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने वो कौन बने हैं? मार्क कार्नी। कौन बने हैं? मार्क कार्नी। ये क्या थे? ये केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर थे। जो वहां का कनाडा का केंद्रीय बैंक है उसके पूर्व गवर्नर थे। अब क्या बने हैं? वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। जो पहले प्रधानमंत्री थे कौन थे? जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो किस पार्टी से थे? वो थे लिबरल्स पार्टी के। वो कहाँ के थे? लिबरल पार्टी के। और जो अभी बने ये भी लिबरल पार्टी के ही हैं। इसमें क्या है कि इन्हें जो ये अभी मार्क कोर्नी जो अभी बने हैं, इन्हें 89% वोट मिले थे, जिससे ये क्या बने हैं? प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और करेंसी क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर। कनाडा का एक मोनिट्रियल शहर है। क्या है? मोनिट्रियल शहर है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मोनिट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? मोनिट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब की हुआ था ये? 16 सितंबर 1987 में। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक अयवस्का झील है। क्या है? अयवस्का झील है। अयवस्का झील है। ये किस लिए जानी जाती है? ये यूरेनियम के भंडार के लिए जानी जाती है। किसके लिए? यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने की चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो इस वेधशाला का संबंध किससे है? ये है चीन से। किसका? चीन से। चीन से है। और ये किस लिए बनाई जा रही है? न्यूट्रॉनो के कणों का अध्ययन करने के लिए यह वेधशाला बनाई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? पर्यावरण जहाज सूचकांक में। किसमें? पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो पहला बंदरगाह है मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण। कौन सा है? मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण। ये किस लिए? ये हरित शिपिंग प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए है। तो इसे क्या शामिल किया गया है? पर्यावरण जहाज सूचकांक में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 16 उम्र से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और वहां की करेंसी क्या है? डॉलर। इस पे तो हमारे देश में भी लगनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। हर बच्चे के हाथ में फोन रहता है, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उनकी डेवलप के लिए, उनकी इंटेलिजेंस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या क्या मतलब पेरेंट्स जब ज्यादा परेशान बच्चे करते तो क्या करते हैं? पेरेंट्स भी फोन दे देते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है। ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए। 14 साल तक के बच्चों को तो 14 साल तक के बच्चों को तो बिल्कुल भी फोन देना नहीं चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में सदर सम्मेलन को किस राज्य ने
उत्सव घोषित किया है। सदर सम्मेलन को किस राज्य ने उत्सव घोषित किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। तेलंगाना ने उत्सव घोषित किया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है हमारी, विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। किसने की है? वो की है उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। वहां के सीएम कौन है? आदित्य योगी नाथ जी हैं। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ये है हमारी आज की करंट अफेयर। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्लाइड में सारी न्यूज दी हुई है, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए और जूम कर करके उसकी रीड आउट कीजिए उसे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।